खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर 9। फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा हाजिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो बाज फकीरों ने अपने दिल में कहा, ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो। आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे, जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। यीशु ने वहाँ से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से मसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर इसके मैनी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक़्त वो रोज़ा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज़्यादा फट जाती है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं बरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में बरते हैं और दोनों बची रहती हैं। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो एक औरत ने, जिसके 12 साल से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी हाजिर जमा रख, तेरी ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी। और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावन। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने। मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाका में उसकी शोहरत फैला दी। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो एक गूंगे को, जिसमें बदरूहें थीं, उसके पास लाए। और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने तज्जुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है।
اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ خداوند کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔